दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल में। आज की स्टोरी का टाइटल है द वाइज डंकी, बुद्धिमान गधा। ठीक है, वाइज होता है बुद्धिमान और डंकी होता है गधा, बुद्धिमान गधा। आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग और अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें किस फॉर्म में वर्ब आई है और किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, सबके बारे में डिटेल से बताऊंगा। साथ ही जो भी प्रीपोजिशन वगैरह आती है और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से, ये एक शॉर्ट वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में भी टिप्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं शुरू करता हूं, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एक कोर्टियर केम टू अकबर। ठीक है, अब मैंने ये पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप तक पढ़ लिया है। अब अगर 20 सेंटेंस में कोई कैपिटल वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो वो कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम है, जैसे यहाँ अकबर आया है। ठीक है, वरना सब स्मॉल में होंगे। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड बताता हूँ। कोर्टियर होता है दरबारी। वन मॉर्निंग आप जानते हैं, वन एक, और मॉर्निंग सुबह, एक सुबह। ठीक है, अब यहाँ ये हमारी वर्ब यूज हुई है। ठीक है, केम, इसमें सेंटेंस में क्या है, वर्ब केम है। ठीक है, मेन क्या है, हमें वर्ब के ऊपर फोकस करना है। वर्ब ही हमें बताएगी कि सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा। अब केम है, ठीक है, गया, गई, गए। ठीक है, ये इसका सेंस होने वाला है। अब हम पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एक कोर्टियर, एक दरबारी, केम टू अकबर, एक दरबारी अकबर के पास आया। ठीक है, आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम। ठीक है, अब स्टोरी है, सिंपल पास्ट में है तो इसलिए सेकंड फॉर्म आई है। ठीक है, बी टू। ओके, ही सैड हिज वैल्यूएबल्स हैड बीन स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस द प्रीवियस नाइट। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, प्रीवियस नाइट होता है, प्रीवियस पिछली, और नाइट रात। वैल्यूएबल्स होता है कीमती सामान। स्टोलन हमारी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, अब हम इस सेंटेंस को पूरे को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। ही सैड, उसने कहा, हिज वैल्यूएबल्स, उसका कीमती सामान, हैड बीन स्टोलन, चोरी हो गया या चुरा लिया गया, फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, द प्रीवियस नाइट, उसने क्या कहा, उसका कीमती सामान उसके घर से पिछली रात चोरी हो गया। ठीक है, सारा खेल वर्ब का है, वर्ब के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ जो वर्ब यूज हुई है, यहाँ सिंपल पास्ट में यूज हुई है, और यहाँ ये भी पास्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट में यूज हुई है। ठीक है, हैड के साथ बीन आया है। ओके, बीरबल सस्पेक्टेड इट वाज द वर्क ऑफ ए जेलस कोर्टियर। ठीक है, कोर्टियर हमारा दरबारी होता है, जेलस एडजेक्टिव है, ईर्ष्यालु। अपने से पहले क्या, आर्टिकल ए लाया है, और एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा बाद में नाउन लाता है। जेलस कोर्टियर, ईर्ष्यालु दरबारी। वर्क नाउन है, काम। ठीक है, सस्पेक्टेड संदेह हुआ। ठीक है, यहाँ वर्ब यूज हुई है और बी2 में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, बीरबल सस्पेक्टेड, बीरबल को संदेह हुआ। इट वाज द वर्क, यह, इट माने यह, वाज माने था, द वर्क, इट वाज द वर्क, यह कार्य था या काम था, ऑफ ए जेलस कोर्टियर, यह एक ईर्ष्यालु दरबारी का काम था। ऐसा क्या, बीरबल को संदेह हुआ। ही डिसाइडेड टू फाइंड द कल्प्रिट। ठीक है, कल्प्रिट होता है अपराधी, फाइंड ढूंढना, डिसाइडेड फैसला किया। यहाँ भी क्या है, बी2 में यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू फाइंड द कल्प्रिट, अपराधी को ढूंढने का। ही ब्रोट ए डंकी टू कोर्ट एंड सैड, दिस वाइज डंकी कैन फाइंड द कल्प्रिट। कल्प्रिट अपराधी, फाइंड क्या है, ढूंढना, और कैन क्या है, सकता। ठीक है, वाइज बुद्धिमान, डंकी गधा, कोर्ट होता है दरबार। ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हुई है,
B2 यूज हुई है यहाँ भी, B2, ठीक है। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट, लाया, और ब्रिंग माने लाना, ठीक है। इस तरह से इनके अर्थ निकलते हैं। अब मैं B2 B1 क्या है, अगर B2 है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, लाया, घटना पहले हो चुकी है। B2 मतलब पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट, ठीक है। और B1 लाया या B1 लाता है, ठीक है। ये होती है हमारी वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की वीडियो मैं डालता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। ही ब्रोट ए डंकी, ही मतलब जो वो बीरबल थे, ही ब्रोट ए डंकी, बीरबल एक गधा लाए, टू कोर्ट, दरबार में, एंड सेड, और कहा, दिस वाइज डंकी कैन फाइंड द कल्प्रिट। दिस वाइज डंकी मतलब यह बुद्धिमान गधा, कैन फाइंड ढूंढ सकता है, द कल्प्रिट अपराधी को। मतलब उन्होंने कहा गधा लाके कि ये जो बुद्धिमान गधा है जिसने चोरी की है उसको ढूंढ सकता है, ठीक है। आई विल टाई इट इन ए टेंट, टाई होता है बांधना, ठीक है। और ये क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। मैंने आपको बताया था बिल, कुड, शुड, वुड, है ना। और जितने भी ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं, ये क्या है, अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, और इनका अर्थ चाहिए, और फ्यूचर है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, होगा या होएगा या होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, टाई होता है बांधना, टेंट होता है तंबू। आई विल टाई इट इन ए टेंट, आई विल टाई मैं बांध दूंगा, इट गधे को, इन ए टेंट एक तंबू में। ये क्या है, प्रोनाउन यूज करा है हमने गधे के लिए इट का, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में मान के। आई विल टाई इट इन ए टेंट, मैं इसे एक तंबू में बांध दूंगा। एवरीवन शुड होल्ड द डंकीज टेल एंड से, आई हैव नॉट स्टोलन द वैल्यूएबल्स, द डंकी विल सेंस द कल्प्रिट्स टच एंड किक हिम, ठीक है। अब ये मैंने फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस पढ़ लिया है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। किक होता है लात मारना, टच स्पर्श, कल्प्रिट्स टच मतलब अपराधी का, स्पर्श सेंस समझना, ठीक है। और बिल क्या है, जाएगा, समझ जाएगा। डंकी गधा, वैल्यूएबल्स हमारा कीमती सामान होता है, स्टोलन चुराया या चुराना, ठीक है, से कहना। और यहाँ डंकीज टेल, टेल होता है पूंछ, ओके। एवरीवन सभी। अब इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एवरीवन शुड होल्ड द डंकीज टेल, एवरीवन सभी को, शुड होल्ड पकड़नी चाहिए या पकड़नी होगी, द डंकीज टेल गधे की पूंछ, एंड से और कहना होगा, आई हैव नॉट स्टोलन द वैल्यूएबल्स, और क्या कहना होगा, आई हैव नॉट स्टोलन मैंने नहीं चुराया, द वैल्यूएबल्स कीमती सामान, मैंने कीमती सामान नहीं चुराया। द डंकी विल सेंस, द डंकी विल सेंस, सेंस समझ जाएगा, द डंकी विल सेंस गधा समझ जाएगा, द कल्प्रिट्स टच अपराधी के स्पर्श को, एंड किक हिम और उसे लात मारेगा। दस बी विल कैच द रोबर, दस होता है इस प्रकार, कैच पकड़ना, और रोबर चोर या डाकू, ठीक है। और आर ओ बी रोब होता है हमारा, रोब होता है हमारा कहीं चोरी या डकैती करना। दस इस प्रकार, वी विल कैच द रोबर इस प्रकार हम चोर को पकड़ लेंगे। वन बाई वन एक एक करके, द कोर्टियर्स एंटर्ड एंड एग्जिटेड द टेंट, टेंट होता है तंबू, एंटर्ड प्रवेश किए, एग्जिटेड बाहर निकल गए, ठीक है। वन बाई वन एक एक करके, द कोर्टियर्स एंटर्ड दरबारियों ने प्रवेश किया, एंड एग्जिटेड द टेंट और तंबू से बाहर निकल गए। बीरबल देन चेक्ड दियर पाम्स, पाम्स होता है हथेली, ठीक है, और इसमें एस लगा हुआ था, पाम्स हो गई हथेलियाँ, काफ़ी सारी हथेली, मतलब जितने व्यक्ति थे। चेक्ड जांच की, देन फिर, बीरबल देन चेक्ड दियर पाम्स, फिर बीरबल ने जांच की, चेक्ड जांच की, दियर पाम्स उनकी हथेलियों की। महाराज आलिम खान इज़ द कल्प्रिट, ठीक है, इज़ माने है द कल्प्रिट अपराधी, आलिम खान इज़ द कल्प्रिट, महाराज आलिम खान अपराधी है। ही डिड नॉट होल्ड द डंकीज टेल, ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना, और डिड क्या है, पास्ट की घटना बता रहा है,
सिंपल पास्ट में। ही डिड नॉट होल्ड, उसने नहीं पकड़ी। द डंकीज टेल, उसने गधे की पूंछ नहीं पकड़ी। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग कोट। ठीक है, यहाँ क्या है, पैसिव में यूज हुआ है। बीइंग कोट किसी के द्वारा पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कैच की सेकंड फॉर्म क्या है, कोट, पकड़ा जाना। ठीक है, स्केयर्ड ऑफ ये एडजेक्टिव है। ही वाज स्केयर्ड, वह भयभीत था या डरा हुआ था। ऑफ बीइंग कोट, पकड़े जाने के कारण वह डरा हुआ था। दैट इज नो मैजिकल डंकी, मैजिकल होता है जादुई, डंकी गधा। दैट इज नो मैजिकल डंकी, यह कोई जादुई गधा नहीं है। आई मेड अप ए स्टोरी टू कैच द रोबर एंड पेंटेड इट्स टेल। ठीक है, टेल पूंछ, पेंटेड रंग दी, किसी पे रंग करना। ठीक है, रोबर चोर, कैच पकड़ना। मेड अप ए स्टोरी, कोई कहानी बनाई। ठीक है, मेक की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, क्योंकि स्टोरी पास्ट में है। आई मेड अप ए स्टोरी, मैंने एक कहानी बनाई या कहानी गढ़ी। टू कैच द रोबर, चोर को पकड़ने के लिए, कैच पकड़ने के लिए। ठीक है, द रोबर चोर को। एंड पेंटेड इट्स टेल, और क्या किया, गधे की पूंछ को रंग दिया। इसीलिए तो उसने कहा था कि सभी क्या है, गधे की पूंछ पकड़ेंगे और कहेंगे मैंने चोरी नहीं की। और आलिम खान एक ऐसा व्यक्ति था, उसने पूंछ को पकड़ा ही नहीं। आलिम खान वाज फाइंड 1000 गोल्ड कोइंस, गोल्ड कोइंस सोने के सिक्के। 1000 1000, फाइंड जुर्माना लगाया। आलिम खान वाज फाइंड, आलिम खान पर जुर्माना लगाया गया। 1000 गोल्ड कोइंस, 1000 सोने के सिक्कों का। ही वाज आल्सो डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, डिसमिस्ड होता है बर्खास्त करना, फ्रॉम सर्विस सेवा से, आल्सो भी। ही वाज आल्सो डिसमिस्ड, उसे बर्खास्त भी कर दिया गया। फ्रॉम सर्विस, सेवा से, मतलब उस पे 1000 सोने के सिक्कों का जुर्माना भी लगा और उसे सेवा से भी निकाल दिया। तो मैं मानता हूँ आपको इस स्टोरी में काफ़ी सारे वर्ड जो थे वो समझ में आए होंगे और बेसिक स्ट्रक्चर भी आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का समझ गए होंगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक करना। हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं रोजाना हमारी वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो हमारे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।